एक गांव में एक महाकंजूस था। उसने कभी भी भीख नहीं दी थी, दान नहीं दिया था। और गांव के जो भिखारी है उसके घर की तरफ जाते भी नहीं थे। जाए भी क्यों भाई, इस घर से कुछ मिलने वाला नहीं है तो क्यों जाए, क्यों खटखटाए दरवाजा। ये तो महाकंजूस है। सामने से कोई जाता तो उसको कोई नमस्कार भी नहीं करता था, मालूम है कुछ भीख देने वाला नहीं है, तो कौन भिखारी उसके नमस्कार करे। भिखारी भी उसको मांगते नहीं थे, कुछ छोड़ देते थे, जाओ भाई तू तरह। कभी एक आधा नया भिखारी आया तो उसको नमस्कार करता या उसके घर पे जाके दरवाजा बजाता, कुछ भीख दे दो, मालूम नहीं था। और तो ऐसा एक महाकंजूस है वो व्यक्ति। उसको एक दिन काम गिर गया। गया धर्मगुरु के पास मंदिर में, मंदिर कहो या गुरुद्वारा कहो या चर्च कहो, व्हाटएवर XYZ, गया धर्मगुरु के पास। यहूदी धर्मगुरु था। उसने कहा कि भाई मुझे प्रार्थना करनी है धर्मगुरु जी, महाराज मुझे प्रार्थना करनी है, आप मेरे लिए प्रार्थना करवाइए। तो उस धर्मगुरु ने कहा कुछ तो दान देना पड़ेगा भाई, ऐसा फ्री में नहीं होगा। धर्मगुरु ने सोचा कि भाई ये आ गया मेरे हाथ में महाकंजूस, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कहा कि नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर भी धर्मगुरु ने पूछा कि पहले पूछेंगे तो क्या प्रार्थना करनी है, उसके हिसाब से हम बोलेंगे पैसा इतना लगेगा। पूछा फिर क्या प्रार्थना करनी है, किसके लिए करनी है। कंजूस ने कहा मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, वह मर जाए, ये प्रार्थना करनी है। धर्मगुरु परेशान, ला ये प्रार्थना करनी है। फिर भी धर्मगुरु ने पूछा कि दान क्या दोगे भाई। उस कंजूस ने कहा मैं मृत्यु मांग रहा हूं और तुम दान मांग रहे हो। जो मौत मांगता है उसके लिए भी पैसा लगेगा, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ी तो दया करो। अबे धर्मगुरु परेशान कि भाई ये साला बहुत होशियार निकला है, आसान नहीं मामला। उसने कहा कि कुछ भी हो, मौत हो या जीवन, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तुम्हें दान पड़ेगा। उसने कहा कि भाई मैं 1 रुपए देता हूं। धर्मगुरु ने बोला 2 रुपए, मामला जमा नहीं। धर्मगुरु ने सोचा आप क्या करें भाई। आखिर में धर्मगुरु ने कहा कि मौत की प्रार्थना नहीं हो सकती, शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, तू जा भाई। परमात्मा के पास खाली जीवन के लिए प्रार्थना हो सकती है, मौत के लिए नहीं, मुझे क्षमा कर दे, यह काम मुझसे ना होगा। मां कंजूस ने एक तरकीब निकाली। उसने कहा मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूं। धर्मगुरु ने बोला नहीं, यह हो नहीं सकता, प्रार्थना सिर्फ जीवन के लिए हो सकती है, तुम 5 दो या 50 दो, नहीं होगा, शास्त्र में कोई ऐसा लिखा नहीं है। अब क्या करें। उसने कहा फिर बीच का रास्ता निकालिए धर्मगुरु जी। तो धर्मगुरु ने कहा कि भाई ऐसा कर, आप मंदिर को दान देने का वचन दो, XYZ अमाउंट। अगर 3 महीने के भीतर आपने दान नहीं दिया तो आपकी पत्नी मर जाएगी दंड स्वरूप, तुम घोषणा कर दो। और देने की भी जरूरत नहीं है, झूठ मूठ बोलना है, पत्नी 3 महीने के भीतर मर जाएगी। उस कंजूस ने कहा कि ठीक है भाई, दान तो कुछ देना नहीं है तो हम दे दे 1 लाख रुपए दान, बोल देंगे आपको। जब देना ही नहीं है तो क्या करना। धर्मगुरु ने कहा कि भाई जब देना ही नहीं है तो लाख क्या 10 लाख बोल दो, और तुम्हें तो देना ही नहीं है, 10 लाख बोलने में हर्जा क्या है। उसने बोला 10 लाख ठीक है, ओके, मैं तुम्हें 10 लाख का दान देता हूं, और घर पे गया। अब पत्नी तो मरी नहीं है, बीमार थी, ठीक हो गई। ये महाकंजूस चकित हुआ, 3 महीने पूरे हो गए, वापस लौट आया।
कहा धर्मगुरु को, नियम तो काम नहीं किया भाई, तुमने बोला था हमने किया, लेकिन पत्नी तो मरी नहीं, ऊपर से अच्छी ठीक हो गई। धर्मगुरु ने उत्तर दिया, देखो भाई, शास्त्र कहता है दंड स्वरूप, एज अ पनिशमेंट, मगर तुम तो चाहते हो कि पत्नी मर जाए, इसलिए यहां तुम्हें दंड तो न होगा, यह तो पुरस्कार हो गया, इसीलिए प्रार्थना व्यर्थ हो गई। अगर तुम सच में ही चाहते हो पत्नी मर जाए, तो तुम अब ऐसा करो कि जाकर बाजार से कुछ गहने वगैरह खरीद के लेके आओ, सुंदर साड़ी वीड़ी, और दे दो अपने पत्नी को गिफ्ट। पत्नी तुम्हारे प्रति इतनी प्रेम से भर जाएगी और तुम भी इतने प्रेम से भर जाओगे कि तुम्हारे प्राण कहने लगे कि अब मत मर, परमात्मा अब मत मारना, तब वह मारेगा फिर, और तभी दंड हो सकता है, नहीं तो नियम। अब इस महाकंजूस को बात जज गई। जिंदगी में कभी उसने हीरे जवाहरात नहीं खरीदे थे। धर्मगुरु ने कहा, क्या हर्ज है, पत्नी तो मरी जाएगी, बाद में निकाल लेना और बेच देना, नुकसान थोड़ी होगा। आज सोना लिया है, बाद में तो रोज रोज महंगाई होता है ना सोना, तो बेच देना, वो तो और प्रॉफिट हो जाएगा तुझे, कोई टेंशन की बात नहीं। बात तो जची उस महाकंजूस को। गया बाजार, खरीद के ले आया 40-50 तोले के जेवर वगैरह बहुमूल्य, पत्नी के दिया हाथ में। पत्नी हैरान हो गई, ये मेरा पति ऐसा कैसा कंजूस, इतना सारा सोना लेकर, वो भी मेरे लिए, ऐसा कैसा सडनली चेंज हो गया। लिए पहन लिए जेवरात, और मन में धर्मगुरु को हाथ जोड़े कि भाई आपका अच्छा हो, भला हो, आपकी कृपा से ये सब हो गया। मंदिर गए इसलिए हुआ। उसने भी अपने पति को पहली दफा प्रेम से देखा, और वो महाकंजूस भी अपने पत्नी को देखा प्रेम से, क्योंकि पहली दफा ऐसी बात हुई थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे प्रेम से। बड़ी अनूठी घटना हुई, तब एक दूसरे से प्रेम करने लगे वहां। तब उसे मन में ख्याल आया कि नाक मैंने प्रार्थना की थी परमात्मा से कि ये मर जाए, तब वह डरा। अब उसके मन में यह होने लगा कि कहीं ये मर ही न जाए, क्योंकि 3 महीने करीब होने आ रहे थे, रोज साथ में खाना खाते थे। अब पत्नी भी खुश रहने लगी, रोज नया नया पकवान बना के खिलाने लगी अपने पति को, ये भी खुश, ये भी खुश। घबरा गया ये महाकंजूस, गया धर्मगुरु के पास। उसने कहा, यह तो मुसीबत हो गई यार, नियम काम करता मालूम पड़ता है, पत्नी बीमार पड़ गई, अब कैसे बचाए। धर्मगुरु ने कहा कि वह जो 10 लाख दान दिया था ना, वह दान दे दो, अब बचने का कोई उपाय नहीं। जिनको तुम मंदिर कह रहे हो, वे तुम्हारी ही दुकान के आसपास की बड़ी दुकानें हैं, वह भी व्यापार का नियम वहां भी काम करता है। तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे पंडित, तुम्हारे पुरोहित, तुम्हारे महाराज तथा कथित धर्मगुरु तुम्हारे से भिन्न नहीं है, सेम तुम्हारे जैसी ही है, और हो भी नहीं सकते। नहीं तो वह तुम्हारे धर्मगुरु कैसे, तुम्हारे कथाकार कैसे होंगे। तुम्हारे धर्मगुरु होने के लिए तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा, तुम्हारा ही गणित, तुम्हारा ही हिसाब, तुम्हारे ही मन का व्यवसाय,
तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा। तुम्हारा मंदिर तुम्हारे जैसा है, ध्यान रखना। तुम्हारा मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं। तुमने ही बनाया है और तुमने ही जो मूर्ति स्थापित की है वह तुम्हारी मूर्ति होगी, परमात्मा की मूर्ति नहीं। परमात्मा की मूर्ति का तो तुम्हें पता ही नहीं है। और तुमसे जिस मूर्ति के सामने झुके हुए वह तुम्हारी मूर्ति है, परमात्मा की नहीं। वह तुम्हारी धारणा है, तुम झुकते हो। तुम अपनी ही धारणा के सामने झुकते हो। परमात्मा की कोई मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह तो तुम में मूर्तिमान है, तुम में मूर्तिमान हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर झुकने की जरूरत नहीं, ना सवाल नहीं। भीतर झुकने की कला आ जानी चाहिए। ध्यान रखना, किसी के सामने भी झुकने का सवाल नहीं, बस झुकने की कला आ जानी चाहिए। झुकना तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जिस दिन भी तुम्हारे भीतर तुम झुकोगे, तुम पाओगे मंदिर के सामने खड़े हो गए। जिस दिन तुम भीतर तुम्हारी अकड़ टूटेगी, अहंकार गिरेगा, तुम पाओगे चिन्मय मंदिर तो सदा ही भीतर था। मैं मृणमय मंदिर में खोजता था, आदमी के बनाए घरों में पुकारता था, और जिसे मैं खोज रहा था वह भीतर मौजूद सदा था।